नमस्कार दोस्तों। आज हमारे कार्यालय पर श्री अरविंद उपाध्याय और आदर्श जी का आगमन हुआ और आप दोनों के आने से आज हमारे चैनल पे पितृपक्ष जो कि कल से स्टार्ट होगा उस पर एक सार्थक चर्चा होनी है, जिसको मैं आपको अब दिखाऊंगा। कल से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है पितृपक्ष का। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हम अपने परम मित्र, धर्म क्षेत्र में बहुत अधिक ज्ञान रखने वाले, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, श्री अरविंद उपाध्याय जी के साथ हम बैठे हुए हैं। इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। उपाध्याय जी, कल से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है जी। ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और हम लोग इसे क्यों मनाएं? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और समझने की जरूरत यह है कि हमारा अस्तित्व कहाँ से है और इस संसार में हम किसके माध्यम से आए। तो पितृ और पिता चाहे जीवित स्थिति में हो और चाहे मृत स्थिति में महत्वपूर्ण तो हैं ही। पिता जिसका मजबूत होता है, जिसके पूर्वज गौरवशाली इतिहास रखते हैं, उनका उनके जीवन पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो पिता के माध्यम से ही हमारी पहचान है। तो पिता से जुड़ी हर चीज बहुत महत्वपूर्ण होती ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसको शास्त्रीय उससे देखा जाए, प्रमाण देखा जाए कि क्यों है, तो ये वेद पुराण से लेकर गुरु तक, फिर उसके बाद व्यवहार में हजारों लाखों वर्षों से परंपरा में है। तो जो चीज इतने दिन से परंपरा में है, उसके महत्व का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो कितने महत्व है। आज मैं पितृपक्ष के विषय पर बहुत धार्मिक और कर्मकांड विषय पर बात नहीं करना चाह रहा हूँ। आज के इस वैज्ञानिक युग में उसके वैज्ञानिक महत्व पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे 3 खंभे पर कोई चीज खड़ी हो और उस खंभे में एक तो ईश्वर परमपिता, दूसरा मनुष्य स्वयं उसका कर्म, और तीसरा पूर्वजों का आशीर्वाद पिता उसके। समाज में अगर ये तीनों चीजें बैलेंस रहती हैं तो वो व्यक्ति यश कीर्ति प्राप्त करता है और उसका जीवन सुखमय, आनंदमय और आसान हो जाता है। ये आप इस जीवन में भी देखते हैं। और अगर हमारी मान्यता, हमारा विश्वास उस लोक में भी है, पुनर्जन्म में भी है, और ये हम मानते ही हैं, तो फिर जो महत्व इस जीवन में है वही महत्व इस जीवन के बाद में भी है, और मैं आगे स्पष्ट करूंगा कि उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न उठता है, जैसे विज्ञान हावी हो चुका है, विज्ञान, सभी लोग विज्ञान, आपने भी विज्ञान की चर्चा की, वैज्ञानिक युग है, तमाम लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को नहीं मानते हैं। धर्मशास्त्र कहता है कि हम पितृपक्ष या पितरों के प्रति अपने जो कर्तव्य हैं, अगर हम उन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं तो पितृ दोष लगता है। ये पितृ दोष क्या है, इसके लक्षण क्या है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे ऊपर पितृ दोष है? उसके कुछ लक्षण होंगे जीवन में जो लोग नहीं मान रहे हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इनके अंदर पितृदोष के लक्षण हैं? हाँ, पितृदोष पहले होता क्या है ये भी हम थोड़ा सा बता दें। पितृदोष को आप यूं समझिए कि जो 3 कड़ियां हैं हमारे जीवन की, 3 खंभों पर हम रुके हुए हैं, उसमें से एक अगर गिर गया तो हमारा पूरा जीवन डिसबैलेंस हो जाएगा। और आप ऐसे ही व्यवहार में इसी जीवन में देखिए कि कोई बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, बहुत मेहनत कर रहा हो, सात्विक हो, ईश्वरीय कृत्य कर रहा हो, लेकिन उनके पिता बीमार रहते हो, उनके पिता अज्ञानी हो, उनके पिता शराब पीते हो, कोई भी उनमें अगर दोष है या दिव्यांग हो, तो आप सोचिए कि उनकी दिव्यांगता का, उनकी योग्यता का, उनकी अयोग्यता का क्या बच्चों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। जैसे मेरे पिताजी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो उनका असर मुझ पर मिला। किसी के पिताजी माताजी
शराब पी रहे हैं, तो उनका असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जीवन पे असर तो पड़ता है, पितृ परिवार दोष जब जीवन के इस वर्तमान जीवन में पड़ता है, तो फिर इसका बाद में भी पड़ता होगा। जैसे किसी के प्रतापी पिता हैं, वो नहीं भी रहते हैं तो उनके नाम पर, उनकी यश कीर्ति के नाम पर उनके बच्चे लाभ पाते हैं, उनका जीवन बढ़िया होता है। और कोई लड़का बहुत अच्छा है और उसके माता पिता का इतिहास बहुत गड़बड़ रहा हो, तो उसका दोष भी पाते हैं, अरे उन्हीं का लड़का है, इस पर विश्वास करने लायक नहीं है। ऐसा व्यवहार में है और शास्त्र भी इसकी अनुज्ञा करते हैं, प्रमाणित करते हैं इस बात को। तो यही हाल है, यही दोष जीवित रहने पर और न रहने पर लगता है, दोनों पर। जीवित रहने की अपेक्षा मृत्यु पर ज्यादा क्यों लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पिताजी हैं, वो कब नाराज होते हैं? जब कोई कुपंथ पर आप चलते हैं, कोई गलत काम करते हैं, लेकिन मान लिया आपने उनको पानी नहीं दिया, तो हो सकता है आपके पड़ोस वाले ने पानी दे दिया हो, आपकी बहन ने पानी दे दिया हो, अगल बगल जाते हुए किसी से भी कह देंगे तो एक गिलास दे देंगे। तो उतना दर्द उनको इस लोक में आपकी अवज्ञा से नहीं होगा जितना उस लोक में होगा। क्यों? क्योंकि उसका विधान यही है कि उनके रक्त संबंध में उनके रिश्तेदार ही उनको पानी दे सकते हैं, वही उनको श्रद्धा भाव से कुछ अर्पित कर सकते हैं, वही वो रिसीव कर पाएंगे। तो अब आप सोचिए कि यहां आपने अवज्ञा कर दी तो चल जाएगा, वो उसका विकल्प बना लेंगे, लेकिन वहां विकल्प नहीं होता है, तो वो दुखी होंगे, तकलीफ में होंगे, नाराज भी हो सकते हैं, तो इससे दोष लगता है। लक्षण क्या है? एक प्रश्न मेरा था कि हम किसी के जीवन में कैसे देखेंगे कि पितृदोष है, उसके कुछ लक्षण भी तो दिखने चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बात है, इस पर सोशल मीडिया पर भी लिखता भी रहता हूँ, फिर मैं दोहरा रहा हूँ। शुरुआत ऐसा होगा कि भाइयों में झगड़ा होने लगेगा। फिर आप देखिए जो बड़ा लड़का है वो अपनी योग्यता और मेहनत के अनुसार अच्छा फल नहीं पाएगा, वो परेशान रहेगा, बड़ा लड़का। फिर आप देखिए कि पुत्र नहीं होंगे उस परिवार में जल्दी। फिर आप देखिए कोई भी शुभ कार्य वो जल्दी शुरू नहीं कर पाएगा, और अगर शुरू किया तो उसमें बाधा आती जाएगी, एकदम क्लियर नहीं होगा। पूरा समाज उस आदमी को कहेगा कि आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन भगवान इनके सुनत नहीं है अभी, ऐसा कुछ ऐसे कहेंगे समाज के लोग, तो वो बाधा आती रहेगी। और बढ़ता जाएगा तो वो रीत रिवाज परंपराओं की अवहेलना करना शुरू कर देगा। बड़ों बुजुर्गों के बीच वो बैठना पसंद नहीं करेगा वो परिवार। अच्छी राय उसको बुरी लगने लगेगी, बुरी राय अच्छी लगने लगेगी। और ज्यादा अगर बढ़ा तो मद्यपान आ जाएगा, चरित्रहीनता आ जाएगी, व्यभिचार आ जाएगा। और बढ़ता गया तो विप्र का, परंपराओं का, शास्त्र का उल्लंघन करना शुरू कर देगा, उसकी निंदा करना शुरू कर देगा, अकारण तर्क से आप नहीं करेंगे। और भी ज्यादा आया तो वो जितने रिश्ते हैं उन रिश्तों को इग्नोर करना शुरू कर देगा, और वो धीरे धीरे पतन की तरफ चला जाएगा। मतलब आपके कहने का है कि जो व्यक्ति पतन की तरफ जा रहा है, या जो इस तरह से गलत रास्ते पर चल रहा है, या जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें पितृदोष हैं। एक शब्द भी आपने एक बात कही थी कि अगर हम सुचारू रूप से पितरों को मृत्यु के बाद उनके संस्कार आदि को, पितरों के संस्कार को नहीं करते हैं, सुचारू रूप से नहीं करते हैं, तो हमारे पितर नाराज भी हो सकते हैं। जीवन रहते माता पिता अधिकांशतः बहुधा यह देखा गया है कि बच्चों से नाराज तो हो जाते हैं, लेकिन उनका अहित नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अहित की भावना उनके अंदर होती ही नहीं है। माताएं कभी कभी गुस्से में बच्चे को यह भी कह देती हैं कि जाओ नाश हो जाए, जाओ मर जाओ, लेकिन वो हृदय से नहीं चाहती हैं। ऐसी परिस्थिति में मृत्योपरांत जब वो परलोक में है, हम लोग परलोक बिल्कुल को मानते हुए जब वो परलोक में है, तब हमारी गलतियों पर वो नाराज होकर हमें हानि क्यों पहुंचाते हैं पितृदोष? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और ये धारणा है, और इस धारणा के आधार पर इस प्रथा की आलोचना भी की जाती है, खंडन भी किया जाता है। आप एक बात क्लियर जान लीजिए कि पितृ कभी आपको दंडित नहीं करते। ये दंडित करने का दावा न किसी शास्त्र में है न कहीं।
नहीं तो फिर समस्याएं पितृदोष से क्यों उत्पन्न हुई, अगर पितृ दंडित नहीं कर रहे हैं बता रहे हैं, वो दंडित नहीं करते। जैसे यहाँ दंडित नहीं करते, वैसे वहां भी वो दंडित नहीं करते। लेकिन जब आप कुपंथ पर होते हैं तो वो नाराज होते हैं, वो तकलीफ में होते हैं, वो कमजोर महसूस करते हैं अपने को, वो उत्साहहीन हो जाते हैं इस जीवन में। ठीक ऐसे ही जब आप कुपंथ पर चलते हैं तो जो कृपा उनसे मिलनी होती है वो शिथिल होने से, हीन होने से, परेशान होने से वो कृपा आपको नहीं दे पाते। ठीक, मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आपके घर पर टैंक लगा होगा ऊपर पानी का, वहां आप जल भरा है, जल आपको लेना है, जल के लिए आपने टोटी की है। आपका कर्म कहां तक सीमित है? टोटी खोलने तक। जल कौन है? ईश्वर की कृपा। ईश्वर ने जमीन से उसको करके वहां पहुंचाया है, वो जल है, आप तक पहुंच रही है वो कृपा। लेकिन जो बीच का सिस्टम है जो आपको दिखता भी नहीं है, वो दीवार में आपने किया हुआ है, पाइप लगवाए हुए हैं, वो पाइप स्वतः लगी हुई है, लेकिन उसमें अगर लीकेज आ जाए, उसमें अगर कुछ जम जाए, वो टूटने फूटने लगे, तो क्या आपको पानी मिलेगा? पूरी तरह से नहीं मिलेगा, या गंदा पानी मिलेगा, बाधाएं, या गंदा पानी मिलेगा। पितरों की इतनी ही भूमिका है कि वो ईश्वरीय कृपा को आपके लिए उत्साह पूर्वक लाके देते हैं। अब नहीं देते कब? जब नहीं मिलता है, नहीं मिलता, वो बीच का रास्ता गड़बड़ है, तो वो दंड नहीं देते, लेकिन आपको मिलता नहीं है। ध्यान से समझिए एक बात को, पानी वहां से आता तो है लेकिन वो ला नहीं पाते आप तक, और आपका नुकसान हो जाता है, इसको आप दंड मान लेते हैं। जैसे यहां भी है, वो उन्होंने आप से कहा कि आप चोरी मत करिए, आप बेईमानी मत करिए, वो दंड, गुस्सा भी होते हैं लेकिन वो दंड नहीं देते, लेकिन चूंकि आप माने नहीं तो उसका दंड आपको मिल जाता है, जब पिता नहीं देता, और आपका हानि हो जाता है। इसी तरह वहां वाले भी है कि वो एक माध्यम बनते हैं ईश्वरीय कृपा को लाने के लिए। वो अगर बीच का रास्ता, पाइपलाइन टूट जाएगी तो आप अलग थलग पड़ जाएंगे, और आपकी मेहनत, आपकी रोजी रोटी और सुबह शाम भोजन मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है, कृपा नहीं होने वाली है। और कृपा, ईश्वरीय कृपा का माध्यम पित्र हैं, पित्र अगर छूट जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छी जानकारी दी आपने। एक जानकारी और दीजिए, पितृदोष से बचा कैसे जाए, इसके लिए उपाय क्या किए जाए? जैसे जो चीज पूर्व में हो गई, घटित हो गई, हाँ, गलतियां लोगों से हो गई, बिल्कुल, बिल्कुल। आज हो सकता है हमारी आपकी वार्ता को सुनकर ही बहुत से लोगों में विचार उत्पन्न हो कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कर तो चुके हैं, बिल्कुल, कर तो चुके हैं, बिल्कुल, उनके लिए क्या कोई मार्ग है? बिल्कुल मार्ग है। देखिए, या हमारे सनातन संस्कृति में अपराध और दंड का बहुत ज्यादा सिद्धांत नहीं है। हमारे सनातन धर्म में हर चीज का उपाय है, और जो तकलीफें हो रही हैं जिन कारणों से, उन्हीं कारणों में इलाज भी है। होम्योपैथ, एलोपैथ नहीं है यहाँ पे कि बुखार देख के बुखार की दवा दे दी जाए। बुखार है तो बुखार के कारण को खत्म कर दिया जाए, जिस कारण से आया है वो अपने आप खत्म हो जाता है। ऐसे ही है। आप इसके लिए भी मैं धार्मिक कारणों को नहीं दूंगा और कर्मकांड का कोई कारण नहीं दूंगा। मैं इसके महत्व को समझाने के लिए इसका व्यवहारिक कारण मैं आपको बता रहा हूं, और व्यवहारिक उपाय भी आपको। आप सोचिए कि आपके पिता किन किन कामों से प्रसन्न होते हैं वर्तमान में। उन्हीं कामों को आप उनके ना रहने पर, यानी बाबा नहीं हैं, आप समझ लीजिए। जैसे आप बड़ों का सम्मान कर रहे हैं तो आपके पिता खुश होते हैं या दुखी? खुश होते हैं। करना शुरू कर दीजिए। आप अपने भाइयों से झगड़ा नहीं करते हैं तब खुश होते हैं कि नहीं करेंगे, मेल जोलते रहेंगे तब खुश रहेंगे? मेल जोलते रहेंगे तो भाइयों से बना के चलिए। आप धार्मिक कार्य जो भी कुछ है, अतिथि आ रहा है उसको कुछ दीजिए, प्रसन्न रहेंगे कि, तो वो पहले भी प्रसन्न रहते थे, बाद में भी प्रसन्न रहेंगे। खूब अध्ययन करिए, वो पहले भी प्रसन्न कर रहे थे, आज भी प्रसन्न रहेंगे, ऊपर भी जाके। आप अपने बच्चों को, मैं इतना कहूंगा, आप अपने बच्चों को अगर एक थप्पड़ मार दीजिए किसी बात के लेके, तो जिन बातों पे बाबा जी आपको पीट देते थे, उस बात पर उन्हीं बच्चों को आप डांटने लगे तो आपसे लड़ जाते हैं। तो आप समझ लीजिए किस चीज में उसकी रुचि होगी। तो आप अपने बच्चों की सेवा, पढ़ाई और उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करिए।
कलह से बचिए। फिर देखिए खेत छोड़ गए हैं वो, खेत उनको कब पसंद था, परती रहने पर कि हरा भरा एकदम लहलहाता रहने पर। तो उनकी खेती को खिलाए रखिए, अच्छा लगेगा उनको। गौ पालन कोई कर रहा हो, कर रहे थे वो, तो गौ पालन करने पर ज्यादा प्रसन्न होते थे कि अगर कुछ नहीं रख रहे हैं तब होते थे। तो गौ पालन करिए, उनकी सेवा करिए, प्रसन्न हो। तो जिन जिन कर्मों पर वो यहाँ प्रसन्न होते थे, उन्हीं उन्हीं कर्मों को फिर से कर देना है, ये बदल जाएगा एकदम माहौल। ये उपाय आपने बताए, बहुत अच्छे उपाय हैं, सुनने हम भी अच्छा लगा, लोग को भी लगेगा कि ये बहुत अच्छे उपाय हैं। एक प्रश्न और मेरे मन में आ रहा है कि जो परंपराएं कह रही हैं कि पितृपक्ष में सुबह नहाइए, पानी दीजिए, 1 लोटा पानी दीजिए, कौवे को खीर खिलाइए, इस तरह की प्रक्रियाएं करने के लिए हमें शास्त्र से या लोकमत से, लोकमत हम मान लें कि लोकमत ये कहता है इस तरह की क्रियाएं करने के लिए, तो इन क्रियाओं से दान करना है हमें पितृपक्ष में, कौवे को भोजन कराना है, खीर पूड़ी खिलाना है, इस तरह की चीजें हैं, पानी देना है, इनका क्या वैज्ञानिक महत्व है? हाँ, आप देखिए सबसे बड़ी बात इस उसमें होती है कि आप स्मृति में क्या लाते हैं। सनातन हमेशा स्मृति को बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि आपकी स्मृति में, याद में क्या है। अगर आपकी स्मृति में भगवान राम है तो वो मिल जाते हैं, आपकी स्मृति में पिता का गौरव है, उनकी याद है, तो वो हो जाता है। सबसे बड़ा दुख क्या होता है, सबसे बड़ा सुख क्या होता है, आप हमको कुछ ना दीजिए, लेकिन अगर आप हमको भूल गए, नजरअंदाज कर दिए, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा दर्द होता है। पितृपक्ष का आयोजन ही ऐसा नहीं है कि 12 महीने आपको पितृ पर ध्यान नहीं देना है, ये आयोजन ही इसलिए किया जाता है, ये 15 दिवस इसलिए किया गया कि उस समय पहली बात कि आप पुनः याद करिए, अपनी जड़ों से जुड़िए, उनको, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए। कृतज्ञता का भाव रखने के लिए तमाम छोटी छोटी जानी अनजानी परंपराएं विकसित की जाती हैं। मैंने फिर कहा है कि शुरू से कि मैं बहुत ज्यादा कर्मकांड के विषय पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसका मैं आधिकारिक प्रवक्ता भी नहीं हूं, वो मेरा विषय भी नहीं है। लेकिन इन सब चीजों से लोग जुड़ते हैं, बच्चे जुड़ते हैं छोटे छोटे कि ये परंपरा थी, ऐसा करना चाहिए, और उस बहाने से वो याद करते हैं। और उनके घर पर इस महीने में भी 4 लोग भोजन करते हैं, और भोजन करके अपने पितरों को याद करते हैं, बाल मुड़ाते हैं। वो उनसे जुड़ने का और गौरव प्राप्त करने का एक तरीका है, एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। इस पर तमाम बहस हो सकती है, लेकिन चूंकि ये अहिंसक है, कोई हिंसा नहीं होती है, कोई समस्या इससे नहीं है, और इसलिए ये चल रहा है और ये जोड़ा गया है, और ये कल्याणकारी है। एक प्रश्न मुझसे अभी जल्दी ही एक आदमी ने कहा कि क्या ये जो खीर हम देते हैं हमारे पितर आके खा लेते हैं? ये लोग कहते हैं कि यहाँ 1 लोटा पानी रख दिया, वहां पहुंच गया, यहाँ गाय को दे दिया तो दूध। मैं कह रहा हूँ ये वो लोग कहने वाले हैं, आपको बताऊं, कि जो अपने घर पर माता पिता को बुजुर्ग होने पर ये कह देते हैं कि कब तू जाबो, हमें छुट्टी मिली। अगर ये लोग, वो खाना नहीं दे पाते हैं, ये लोग कहते हैं, और अगर ये पूर्वज आके उस परंपरा को तोड़ के 4 पूड़ी और थोड़ी खीर खा के जाते, तो इनका प्रश्न ये भी होता कि अभी भी पिंड ये नहीं छोड़ रहे हैं, आके हमको परेशान कर रहे हैं, 4 पूड़ी लेके जा रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने का कोई अर्थ नहीं है, ये भाव है हमारा। हम जितने मिट्टी से जुड़े, कैसे हम अपने इतिहास से जुड़े, इन सबसे जुड़ कर ही हम मजबूत होते हैं और हमारी गौरवशाली परंपरा बनती है। कुल मिलाकर आपके वार्ता, मतलब आपकी बात से दारोमदार एक लाइन का यह है कि हमें अपने पूर्वजों से जुड़ना है, उनको याद रखना है, उनके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर चलना है, देखना है, और ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पितृ नाराज हों, सामाजिक हानि हो। अगर हम अपने जीवन शैली में सुधार लाएंगे तभी। बहुत अच्छा लगा आपसे, तमाम प्रश्नों के उत्तर मिले, दिमाग खुला, और हो सकता है हमारी आपकी वार्ता सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी बंधु सुनेंगे, हो सकता है कि तमाम लोगों में कुछ लोग पुनः पथभ्रष्ट होने से बचे हैं। और एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं, बहुत लोग खर्च पर बात करते हैं
विधान तो यहाँ तक है कि अगर आदमी के कुछ नहीं है तो थोड़ा सा दूब लेकर दक्षिण मुख खड़े होकर, कुछ भी नहीं है, गाय को खिला दे याद करके, पितर को याद करके, पिता को याद करके गाय को खिला दे, तो भी उसका उतना ही कल्याण है, अगर उसके पास सक्षम नहीं है तो ये खर्च वाला भी मामला का विषय नहीं है। और बड़ी अच्छी वार्ता, बड़ी अच्छी जानकारी आपसे मिली। उम्मीद है कि सभी लोग लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।